हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शो करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ऑल्सो हम देखेंगे कि उनकी लाइफ के अंदर भी मेजर इवेंट्स क्या चल रहे हैं। सब मेजर अकाना लिए हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। डेथ, जजमेंट एंड टावर। ओके, यहाँ पर है डेथ, जजमेंट, टावर, मून, फूल एंड जस्टिस। सो क्या चल रहा है एग्जैक्टली? सो मैं जो देख पा रही हूँ उस हिसाब से यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ जो इल्यूजन्स थे वो उनका अंत हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, डार्कनेस आपके भीतर जब बढ़ जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स में चले जाते हो, और वो इल्यूजन्स ना आपको बहुत बहुत लंबे समय तक अटका कर रखते हैं, हैंग रखते हैं चीज़ों में। आपने भ्रम पाल लिए बहुत सारे, और भ्रम जो इंसान को हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा का असर है। ठीक है, जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन को दिखाता है। सो अगर मन ही किसी व्यक्ति का स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो जिंदगी कैसे स्टेबल हो सकती है? तो ऐसे कुछ इल्यूजन्स को जैसे यूनिवर्स से इस पर्सन की लाइफ से ब्रेक कर दिया है कि बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर इल्यूजन्स को खत्म करने का जैसे समय आ चुका है। ऐसा क्यों हो गया इस पर्सन की लाइफ में? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी, मान लीजिए, डिवाइन सोल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई हायर डायमेंशन का कनेक्शन इस पर्सन मतलब इस पृथ्वी पर आया। ठीक है, तो अब ये क्या है, हायर डायमेंशन में जो कनेक्शंस होते हैं वो प्योर लाइट या प्योर लव से भरे हुए कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, ब्लैक एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी होती है, डेविल एनर्जी होती है। कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर। तो ये एनर्जी ना जब आपके भीतर एंटर करती है तो आपको कोडिपेंडेंट बना देती है, बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट बना देती है, और आपकी लाइफ के अंदर इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती है कि इस दुनिया की जो फंक्शनिंग है वहां पर हर चीज ना सेट है। ठीक है, और कुछ चीजें ना जरूरी नहीं कि सेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब तक सामने वाले को पूरी तरीके से जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, अपने अंदर से डार्कनेस नहीं खत्म कर देते, उस कनेक्शन को चला पाना मुश्किल है। स्पेशली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो दो स्पिरिट्स का कनेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी नेगेटिविटी आ गई, इतने इल्यूजन्स आ गए, इतने भ्रम आ गए कि बार बार एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। कनेक्टिविटी तो फील होती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा इल्यूजन भी मतलब संग में चलता है। समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, ये सही है, गलत है, क्या है। तो बेसिकली वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि आपके अंदर इतनी नकारात्मकता आ चुकी है, इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है कि आप सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे, या आप सामने वाले इंसान को पहचान नहीं पा रहे। तो आपका पर्सन ना आपको गलत बोल के सामने वाले किसी और इंसान को सही बोल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा आ चुकी है। इसकी वजह से वो अपनी वास्तविकता से खुद भी अनजान है, और इल्यूजन्स के चलते वो सही को गलत और गलत को सही बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि राहु का प्रभाव जब किसी के ऊपर पड़ता है तो राहु एक छाया ग्रह, एक इल्यूजनरी प्लैनेट है। तो अगर वो प्लैनेट को अगर आप ठीक से बैलेंस नहीं करोगे तो आपको इतने भ्रम दे देगा, इतने भ्रम दे देगा कि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है, गलत। स्पेशली राहु की महादशा अंतर दशा में व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो सही को गलत और गलत को सही बोल देता है। ठीक है, जो वो दिखाता है, राहु एक माया रचता है, मायावी प्लेनेट है। एक माया रचेगा जहां पर आपको हर मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये कितना सुंदर है सब कुछ, कितना कुछ। स्पेशली राहु की महादशा अंतर दशा के टाइम कहते हैं कि शादी को अगर आप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि वो आपको बिल्कुल वैसी चीजें दिखाएगा जैसे आपने सोचा होगा कि भाई ऐसी लड़की हो, ऐसा लड़का हो, इतनी खूबसूरत चीज हो। मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो गई सामने, और आप एकदम उसमें चले जाओगे, जियोगे भी आप। लगभग लगभग 1 साल 2 साल, जब जैसे ही राहु में शनि का अंतर या कोई ऐसे प्लेनेट का अंतर आता है जो आपके मान लीजिए 6 8 12 के प्लेनेट हैं जो, ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे कि रियलिटी चेक्स मिलना शुरू हो गए सडनली। मैरिज के बाद 1 2 साल के बाद रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं। रियलिटी चेक्स मिलेंगे तो आपको समझ में आए कि आप कितने बड़े इल्यूजन में थे, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, आप कहाँ फंस गए।
स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हुई थी, ये उसे कहते हैं माया, इसे कहते हैं माया का प्रभाव। लेकिन माया जब टेस्ट करता है, वो यूनिवर्स आपकी माया जब टेस्ट करता है, तो वहां पर एक चीज जो होती है जिसको आप बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हो। क्या आपको एक रास्ता सही का होगा, एक गलत का होगा, एक अंदर की कॉलिंग होगी, एक बाहर का दिखावा होगा। बाहर का दिखावा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो गई हो, और अंदर की कॉलिंग ये कह रही होगी कि रुक जा, थोड़ा सोच ले, थोड़ा सोच ले। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंदर की कॉलिंग को थोड़ा सा भी सुन पाएगा, ये सरेंडर कर पाएगा, तो वो तो बच जाएगा। लेकिन जो नहीं सुन पाएगा, ठीक है, और स्पेशली मैं बताऊं 90% लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, उसकी माया इतनी जबरदस्त होती है कि आप नहीं सुन सकते हो। ठीक है, टेस्ट करेगा तो आप फेल हो ही जाओगे 100%। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, तो इस तरीके के जितने इल्यूजन से इस पर्सन की लाइफ में सब ब्रेक हो गए। ठीक है, बहुत सारे इल्यूजन्स यूनिवर्स ने ब्रेक कर दिया, उस पर्सन को समझाया कि बेटा गलत फंस गए तुम। ठीक है, टावर की एनर्जी है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके की चीजें हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर तो नहीं होती ना। अब आप पूछोगे दी तो क्या सबकी लाइफ के अंदर? सबकी लाइफ के अंदर नहीं होता है। कुछ लोगों की लाइफ के अंदर उनका पास्ट लाइफ कर्मा जब रिलीज होना होता है, तब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आप भ्रमित हो जाते हैं, आप ना चाहते हुए गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं, और बाद में जाकर पछताते हैं कि मैंने क्या किया। ठीक है, और ऐसा जनरली होता है जब आपके खुद के कर्मा आपके पीक पर होते हैं, या आपको कोई दंड मिलना है, आपको कोई कर्मा रिलीज करना है। तो इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है? टावर मूवमेंट। इसी तरीके से कार्मिक अकाउंट्स रिलीज हो रहे हैं, और सबके चेहरे सामने आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था या बेवकूफ थी, मैंने क्या किया ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपकी लाइफ में आपकी परमात्मा परीक्षा लें, जो हमेशा बोलती हूँ मैं, भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आपको टारगेट करने की कोशिश कर लें, आपकी लाइफ के अंदर जब भी आपकी परीक्षा हो, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सही क्या है, गलत क्या है। सही गलत में भी अगर अंतर ना कर पाए, तो फाइनल डिसीजन यूनिवर्स के ऊपर डाल दें कि आप करें मेरे बिहाफ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो हुई है वही जो राम रच राखा। ठीक है, और दोनों सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहें। वहां पर अपनी इच्छा को पीछे कर लें, अपनी इच्छा ना रखें यूनिवर्स के सामने। हो सकता है आपकी जो इच्छा हो वो आपको बुरा फंसा दे भविष्य में। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में कभी जाते हैं जहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो, सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। स्पिरिट गाइड्स को चार्जेस देना बेस्ट ऑप्शन लाइफ में। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर क्या करूं मैं, अगर नहीं समझते हो, सरेंडर कर दो, बोलो जो सही होता हो वो करो, भले ही मेरे मन का हो या मेरे अगेंस्ट का हो। ठीक है, कई बार जरूरी नहीं है कि आपके मन का ही हो। ठीक है, क्योंकि मन का जरूरी नहीं है कि सही ही हो, तो भविष्य में पता चलता है कि जो तुम मांग रहे थे वो कितना सही था। ठीक है, तो हमेशा उस चीज के लिए भी रेडी रहना चाहिए सेकंड साइड पे कि ठीक है, अगर मेरे मन से नहीं आएगा फैसला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आएगा मेरे मन से फैसला तो भी चलेगा, लेकिन हो वही जो राइट हो फ्यूचर के लिए। राइट, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की कड़क परीक्षा हो रही है, बहुत यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग देंगे, क्योंकि इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, तो वो रिजॉल्व होते ही एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नियति ने कुछ सोचा है इस पर्सन के लिए, भविष्य में न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन परमात्मा इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हैं कि जो इन्होंने पास्ट में गलती की, क्या ये इसको मानते हैं, क्या ये इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, क्या ये अपनी गलती का भार किसी और को देते हैं, या ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं हाँ मुझसे गलती हुई है, और मुझे अगर मैं चाहता तो मैं सत्य का चुनाव कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, तो इस पर्सन को डेफिनेटली, इस पर्सन को एक न्यू बिगनिंग के तौर पर इनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बट यूनिवर्स जब आपको टेस्ट करता है असेंशन के प्रोसेस में, तो वो यही देखता है कि आप लेसन को लर्न किए हो कि नहीं किए हो। अगर नहीं किए हो तो दोबारा साइकिल में डाल देता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। सो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर अभी डेस्टाइंड इवेंट्स हो रहे हैं, जितने जो चीज़ें डेस्टाइंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टाइन यही है कि इस लाइफ टाइम में इस पर्सन को डेविल को ख़त्म करना है। जो मर्जी आए, इस पर्सन की लाइफ से डेविल हटना चाहिए इस लाइफ टाइम में। ठीक है, ये इनकी डेस्टाइंड इवेंट में नज़र आ रहा है। देखते हैं डियर आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। आज हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। डेक्स बहुत सारे रखे हुए हैं और वो निकालने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या है। Calling in your soulmate, letting go of control issues, finances and career. It is safe for you to love, retreat, give your relationship a second chance. Soulmate, children. मुझे ऐसा लगता है कि आप बचपन के दोस्त हो या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। ठीक है, और इस पर्सन को हमेशा से आप
आपको लेकर ना एक कंफर्टेबल वाली एनर्जी फील हुई है, जैसे कहते हैं ना होमली फील होना किसी मनुष्य के साथ। जब आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यही मेरा सब कुछ है। ओके, एक अच्छी वाली फीलिंग आना, एक पॉजिटिविटी महसूस होना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को फील हुई हैं। कभी-कभी आपने नोटिस किया है कि कोई कनेक्शन स्टार्टिंग में बड़े अच्छे चलते हैं, इसके बाद बहुत ज़्यादा उनमें झगड़े होने लगते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बबल फेज़ होता है किसी भी कनेक्शन का, लेकिन जब आप एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हो, स्पेशली तब जब आप किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेट हो जाते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ना, वो इंटीमेसी से होता है, ठीक है? सो जब आप किसी के साथ स्पेशली, और देखना इसी वजह से यही मेन कारण है कि मोस्टली कनेक्शन शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है? और जैसे ही मैरिज हुई, मैरिज के बाद उनकी हर ही दिन एनर्जी एक्सचेंज हुई, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इतने कलेश होने लगते हैं, इतने कलेश। क्यों ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ की नेगेटिविटी, चक्रास की नेगेटिव, एक दूसरे से आपने अपनी एनर्जी शेयर की तो आपके चक्रास की जो एनर्जी है ना, वो ट्रिगर हो गई, ठीक है? आपकी जो नेगेटिविटी है, चक्रास में जो नेगेटिविटी है, वो ऊपर की तरफ आने लगती है, सरफेस आती है वो। जब वो सरफेस आती है तो अब उस नेगेटिविटी को डील करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो वो बच जाएगा कनेक्शन। नहीं तो इतने कलेश होंगे, इतने झगड़े होंगे, आप नेगेटिविटी डील नहीं कर पाओगे। तो आपको लगेगा कि शादी के पहले सब कुछ ठीक था, अब इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए होता है, एनर्जी एक्सचेंज की वजह से होता है, राइट? तो यहाँ पर ना इस पर्सन को भी ऐसा लगा कि शुरुआत में कनेक्शन इतना खूबसूरत था, सब कुछ अच्छा था, फिर एकदम से ऐसे क्यों बिगड़ा, या फिर इतना इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो गया, ठीक है? तो इसीलिए हो गया वो। अगर आपके पास प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज, या फिर आप इस आध्यात्मिक काम बचपन से ही करते हैं अपने ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, कनेक्शन बच जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपने नहीं, ये सारी चीज़ों को आप जानते हो, ठीक है? और आजकल का टाइम तो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि कनेक्शन बचाने के बारे में कम और बिगाड़ने के बारे में ज़्यादा बात होती है। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिगाड़ दो जितना बिगाड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्सन की भी एनर्जी में ये दिखाई देता है कि ये पर्सन को हमेशा से आपसे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आई, फिर ये इंसान आपसे रन क्यों करे, ठीक है? एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दीजिए। आपकी लाइफ के अंदर जो भी हुआ पास्ट के अंदर, वो आप स्टेबल नहीं थे इसीलिए हुआ, ठीक है? चलो गलती हो गई। लेकिन अब जो गलती हो गई उसको सुधारा जा सकता है, आप अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे सकते हैं, ठीक है? आपने पास्ट के अंदर क्या किया है कि अपने फाइनेंसेस और करियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया है अपने लव के ऊपर, या लव कनेक्शन के ऊपर आपने फाइनेंसेस और करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो अपने फाइनेंसेस और करियर में आपने ज़्यादा फोकस करने की बजाय उस इंसान को इग्नोर किया जो आपका वेल विशर था, या कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड था। तो डेफिनिटली आपको अपने रिलेशनशिप को अब एक सेकंड चांस देने की ज़रूरत है। अब जाकर यूनिवर्स ने इस पर्सन के दिमाग के तार खोले हैं, ठीक है? थोड़ा दिमाग क्लियर किया है इस पर्सन का, इनको क्लैरिटी दी है। और कंट्रोल इश्यू भी इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि इनकी लाइफ के अंदर जो भी लोग रहते हैं, ये चाहते हैं कि सारे काम वो व्यक्ति इनकी मर्ज़ी अनुसार करे। अब लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा इंसान नहीं मिला, और कोई खुद को बदलना नहीं चाहता। कैसे नहीं मिला अच्छा इंसान? कितना अच्छा इंसान है, आप कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन अब आपकी पर्सन की हरकतें खराब है तो कोई क्या कर सकता है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। इस पर्सन की कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करवाया यूनिवर्स ने कि छोड़ो, तुम सामने वाले को अपनी मर्जी मुताबिक क्यों चलाना चाहते हो, या तुम ऐसे क्यों लगता है कि वो वैसे ही करे जैसा तुम चाहते हो, ठीक है? ये टाइम है कि अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करो, रिट्रीट करो, अपनी गलतियों को सुधारो। इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग परीक्षा हो रही है, अगर ये सुधार पाए तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर दी जाएगी इस पर्सन को, बिकॉज़ डेफिनिटली कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, यूनिवर्स चाहता है कि सोलमेट कनेक्शन बने इनका, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है? क्योंकि ये अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन जब इनके अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है तो ये बिगाड़ देते हैं, एक दूसरे की एनर्जी भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। सो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ना बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जो लवर्स होते हैं, उनको यूनिवर्स सेपरेट कर देता है, ठीक है? और सेपरेशन इनकी लाइफ के अंदर इसीलिए भी आता है क्योंकि इनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर नेगेटिविटी को आप कम करना चाहते हो अपने कनेक्शन से, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए मस्ट हो जाती हैं। आप चाहते हो कि आपके कनेक्शन में सारी चीज़ें बैलेंस रहें, सारी ऊर्जा नियंत्रण में रहे, तो इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मस्ट है। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, इतना कलेश नहीं होता उस कनेक्शन में, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आई होप आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। सो डेफिनिटली इस पर्सन की एनर्जी अभी नज़र आती है कि ये वापस से आपकी तरफ मुड़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाते हैं कि कुछ डेस्टाइन्ड है आपके साथ, ठीक है? सो जो डेस्टिनी में है वो क्लियर होगा अभी, मतलब क्लैरिटी दी जाएगी इस पर्सन को, ठीक है? अभी तो उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है? और इनके बहुत सारे इल्यूजन्स ब्रेक किए जा रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं कि आप पास्ट में कि कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे गलत हो गए और कहाँ-कहाँ पर आपने मनमानी करने की वजह से चीज़ों को बिगाड़ा है। ओके गाइस, ये चीज़ निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।